तो हम लोग ने पिछली क्लास में जो है यशोधरा ये पढ़ लिया है, ठीक है। यशोधरा के कवि मैथिली शरण गुप्त जी पर भी चर्चा हो चुकी है। कि दूसरी कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ, उसे भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अग्निपथ कविता पर भी चर्चा हो चुकी है, तो कविता खत्म हो चुकी है। और आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी की सुख दुख कविता ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये सुख दुख कविता का पैराग्राफ पढ़िए जोर जोर से आत्मिका। अच्छा, उससे पहले मैं पंत जी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, कवि पंत जी के बारे में, ठीक है। तो सुप्रिया और अनु, आप लोग क्योंकि सब्सिडियरी है, ऑनर्स नहीं है आप लोगों का, तो पंत जी के बारे में आप लोगों को पता है? पहले नाम सुना है आप दोनों ने? आवाज बहुत कम आ रही है। सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावादी कवि है, ठीक है आत्मिका। छायावादी कवि, 4 प्रमुख कवि है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो पंत जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि है और ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और प्रकृति प्रेमी के कवि ज्यादा माने जाते हैं। इनके काव्य में जो है प्रकृति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। और छायावाद से आगे भी कई आगे भी जो है कविता लिखते रहे। तो आरंभ में जो है छायावादी रचना किए, फिर बाद में छायावाद उत्तर कवि भी रहे। फिर जो है उनके जो है कई प्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह है, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ठीक है। युग, बाद में युगांत, युगधारी, तो ये उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। लोकायतन, कादम्बरी, तो ये जो है कादम्बरी नहीं, सॉरी, चिदम्बरा, चिदम्बरा पर उनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। लोकायतन भी उनका जो है महाकाव्य है, काफी प्रसिद्ध काव्य है। तो हिंदी के ये अत्यंत जो है प्रसिद्ध कवि रहे हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। छायावाद के भी प्रमुख कवियों में इनका नाम लिया जाता है। तो सुख दुख कविता जो है, पहले मैं थोड़ा सारांश बता देती हूँ कि कविता का शीर्षक क्या है। बढ़िया आत्मिका, शीर्षक क्या है? मैं नहीं चाहता चिर सुख, ये है। यस मैम, मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख, हाँ, सुख दुख की खोज में खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, चिर मतलब क्या हुआ? लगातार। चिर का अर्थ क्या हुआ? लगातार, ठीक है। तो यस मैम। श्वेता आई है अभी, श्वेता चौरसिया ज्वाइन। तो चिर का अर्थ क्या हुआ? लगातार। तो यहाँ कवि पूरी कविता का सारांश ये है। आइए श्वेता, सुप्रिया, आप लोग ज्वाइन हुई है। तो सुख दुख ये कविता जो है इस पर चर्चा हो रही है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है और इसमें कवि जो सारांश कविता का ये है, पहले सारांश 2-4 पंक्तियों में हम जान लेते हैं, फिर एक एक पैराग्राफ का अवतरण का हम व्याख्या करेंगे। कवि ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। चिर का अर्थ हुआ लगातार। लगातार सुख से भी जो है मनुष्य दुखी हो जाता है और लगातार दुख से भी दुखी हो जाता है। ये नहीं कि जीवन में केवल सुख ही सुख भोग के कोई इंसान खुश रह सकता है। तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। जितना महत्व सुख का है उतना महत्व दुख का है। तो अगर जीवन में सुख आ जाता है तो हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब केवल हमारा जीवन सुखमय ही रहे, या जीवन में दुख आ जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए दुख को देखकर, क्योंकि उसे इसी बात को उन्होंने कई उदाहरण के द्वारा जो है स्पष्ट किया है। जैसे उन्होंने बोला है कि रात के बाद दिन आता है, तो रात की तुलना क्या हुई? दुख से। दुख को रात का प्रतीक माना है, सुख को दिन का। तो इसी प्रकार जो है जीवन में भी जिस प्रकार दिन और रात आते रहते हैं, वैसे सुख दुख आते रहते हैं।
तो कभी चंद्रमा जो है, सारांश में बता देती हूँ, फिर हम एक एक पैराग्राफ का अवतरण का व्याख्या करेंगे। तो इसी प्रकार कभी चंद्रमा जो है बादलों के बीच छिप जाता है, ठीक है, बादल, घने बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाता है, तो हम, और अचानक जब चंद्रमा आता है तो बादल, यहाँ दुख है कि दुख है जिंदगी में, तो इसका अर्थ नहीं है कि अब हमारा जिंदगी केवल दुखमय ही होगा, उसके पीछे सुख भी छिपा हुआ है। और जब बादल की घटा हटती तो हम चंद्रमा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही अत्यंत दुख झेलने के बाद ही सुख का महत्व हमें जिंदगी में पता चलता है, ठीक है। तो जिंदगी में सुख और दुख को हमें खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए। ये जैसे बच्चों के आंख मिचौनी का नहीं, कि आंखें बंद और खोलने का जो खेल होता है, वैसे ही सुख दुख को भी आंख मिचौनी का खेल समझना चाहिए कि अभी दुख है, आंखें बंद है, तो आंखें खुलेगी भी, मतलब सुख भी आएगा जिंदगी में। दुख को देखकर हार नहीं माननी चाहिए कि दुख है तो अब क्या करें, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे जिंदगी में दुख आता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जो है हमारा जीवन जो है केवल दुख में ही रहेगा, बल्कि हमें ये आशा करना चाहिए कि ये दुख जो है उसी प्रकार थोड़े समय का है जैसे रात के बाद दिन आता है, ठीक है। तो जिंदगी में यदि दुख है, मुसीबत है, तो मतलब एक प्रेरणा दिया है कभी, तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि मनुष्य को हमें एक उम्मीद रखना चाहिए, एक हौसला रखना चाहिए कि उस दुख को, उस मुसीबत को खुशी खुशी स्वीकार करें, और इस आशा के साथ कि आज दुख है तो कल जिंदगी सुखमय होगा ही। और यदि जिंदगी में सुख है, ठीक है, तो ये भी मनुष्य को नहीं ज्यादा अहंकारी या घमंड नहीं करना चाहिए, या बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि ये सुख ही अब हमारा जीवन हमेशा सुख में ही रहेगा, बल्कि सुख और दुख जो है आते जाते ही रहना चाहिए। कोई भी चीज लंबे समय तक यदि हम उसका भोग करते हैं, चाहे सुख का हो, वो भी ठीक उचित नहीं है जिंदगी में, एक ही तरह सुख सुख पाना, और चाहे दुख हो वो भी ज्यादा उचित नहीं है चिरकाल तो लंबे समय तक। इसलिए कवि कहता है कि मुझे ना ही बहुत लंबा जिंदगी में दुख चाहिए और ना ही बहुत लंबा सुख चाहिए, ठीक है। सुख और दुख दोनों का समन्वय चाहिए, दोनों का मिलाप चाहिए। मतलब कवि जो है सुख और दुख दोनों की ही जिंदगी में कामना करता है। आया समझ में? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो ये बहुत सरल कविता है। श्वेता का माइक्रोफोन, माइक जो है बंद है श्वेता का, ठीक है, बाकी सबका खुला दिख रहा है। श्वेता को कोई मैसेज कर दो कि वो म्यूट की हुई है अपना फोन को, तो उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। वीडियो तो जिसका नेटवर्क है उसका दिख रहा है, अभी मुझे सिर्फ अनु का वीडियो दिख रहा है। तो ये कविता जो है सारांश यही है, इसी बात को कवि ने, इस सरल बात को समझाया है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों का महत्व है। इसी को कवि ने कई उदाहरण के द्वारा समझाया है, कई प्रतीक के द्वारा समझाया है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों का ही महत्व है। मनुष्य को केवल ये कामना नहीं करना चाहिए कि हमारा जिंदगी केवल सुख में ही हो, या ना ही अधिक दुख मिले तो उससे घबराना चाहिए, बल्कि दोनों में एक समन्वय होना चाहिए, एक मिलाप होना चाहिए सुख और दुख दोनों में, ठीक है। जब जीवन समान रहेगा, सुख और दुख दोनों को हमें एक खेल के जैसा स्वीकार करना चाहिए, आंख मिचौनी के जैसा स्वीकार करना चाहिए, बच्चों की खेल, तभी जिंदगी जो है मजेदार बनेगी, ठीक है, तभी जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो आत्मिका पहला अवतरण पढ़िए आप। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख, सुख दुख के खेल में चौनी, खोले खोले जीवन अपना मुख। तो मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे चिर का था ना, तो बहुत लंबा मुझे दुख चाहिए और ना ही लंबा सुख चाहिए।
तीसरी चौथी पंक्ति कौन सा है? तीसरा पंक्ति, सुख दुख की खेल मिचौनी में खोले जीवन अपना मुख। हाँ। तो सुख दुख को हमें एक आंख मिचौनी, जैसे बच्चे खेल करते हैं ना, आंख बंद करके खोलना, वैसे ही लेना चाहिए, खेल के रूप में, जिंदगी के खेल के रूप में लेना। सुख दुख के खेल मिचौनी में मतलब उसे आप एक खेल के रूप में लीजिए कि कभी दुख के कारण आंखें बंद है तो कभी सुख आ गया तो आंखें खुल गई। तो यही जीवन, ऐसे ही दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और किसी के पास कविता है आप तीनों में से? अनु, सुप्रिया, श्वेता? नहीं है तो आत्मिका आप ही पढ़िए अगला अवतरण। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। हाँ, दो फिर लाइन, धन, नहीं रुकिए, 2 लाइन का। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। तो सुख और दुख दोनों के ही मिलाप से, हाँ, दोनों के मेल से ही ये जीवन पूर्ण रूप से सफल होता है, सार्थक होता है। ठीक है, बढ़िया। फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो धन। हाँ, फिर घन में, घन का क्या अर्थ हुआ? घन का अर्थ हुआ बादल। तो जब कभी बादल छा जाता है आसमान में तो हमें चांदनी दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। फिर घन में ओझल हो शशि, तो यहाँ दुख को घन, बादल, तो बादल के बीच कभी चंद्रमा छिप जाता है, अर्थात दुख के पीछे कभी सुख छुप जाता है, तो कभी सुख के पीछे, चंद्रमा के पीछे घन मतलब बादल छिप जाता है। यही जिंदगी है। मतलब कभी ना कभी अगर दुख, बादल की घटा आई है तो उसके छटने के बाद चंद्रमा के समान सुख का भी उदय होगा। आगे पढ़िए। जग पीड़ित है अति दुख से, अति दुख से जग पीड़ित रे अति दुख से, सुख हाँ, से। तो ये संसार जो है अत्यंत सुख से भी पीड़ित है। आप ये देखिए, करोड़पति उदाहरण देखिए, जो करोड़पति लोग हैं, अभी आप लोग अंबानी का भी आप सुने हैं, अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी क्या है? करोड़पति है, लेकिन वो भी कर्ज में डूबा है। तो अत्यंत सुख से भी लोग, ऐसा नहीं है कि हर करोड़पति लोग खुश ही हो। जिसके पास अत्यंत सुख संपन्न है वो भी जिंदगी में अगर कभी मुसीबत ना आए तो एक ही तरह की जिंदगी से उनके जीवन में भी निरस्ता आ जाती है। तो जग पीड़ित है, अत्यंत सुख भोग कर भी मनुष्य खुश नहीं रहता है, इसलिए उसे हर जीवन में परिवर्तन चाहिए। सुख के बाद जो है, जब तक अगर जिंदगी में दुख नहीं आता है तब तक जो है उस जिंदगी का मतलब नहीं, या जिंदगी एक ही तरह दुख में भी हो। जग, ये संसार अत्यंत सुख से भी पीड़ित है और ये संसार के लोग जो है अत्यंत दुख से भी पीड़ित है। तो इसलिए संसार में जो है सुख और दुख दोनों का समान रूप से मिलाप होना चाहिए, दोनों ही आते जाते रहना चाहिए और दोनों को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी जिंदगी सफल और सार्थक है। आगे बढ़िए। माना जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। मानव जीवन बट जाए, हाँ, तो ये मनुष्य का जीवन जो है सुख और दुख इन दोनों से ही बटा रहना चाहिए, तभी ये जीवन जो है मनुष्य का परिपूर्ण होगा, सार्थक होगा और मजेदार होगा। ठीक है, नहीं तो जिंदगी एक ही तरह का आप जीवन व्यतीत करेंगे, दुखी वाला जीवन व्यतीत करेंगे, तभी जो है आप जो है दुखी रहेंगे, और सुख वाला जीवन व्यतीत करेंगे भी आप सुखी रहेंगे। तो ये दोनों का बंटवारा जिंदगी में होना चाहिए। आगे बढ़िए। अतिरव दुख है उत्पीड़न, अतिरव सुख भी उत्पीड़न। हाँ, तो अति दुख से भी जो है जिंदगी में जो है पीड़ा, जिंदगी पीड़ा में, दुख में हो जाता है, और मतलब बेचैनी हो जाती है एक ही तरह की जिंदगी से, और अत्यंत सुख से भी और अत्यंत दुख से भी जिंदगी बेचैन हो जाती है। इसलिए दोनों को लगातार जिंदगी में आते जाते रहना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन जो है सफल है, सार्थक है। आगे बढ़िए। सुख की निशा दीवा में सोते सोता जगता जग जीवन। हाँ, अब सुख दुख की निशा दिवस में, निशा का क्या अर्थ हुआ? रात, रात, दिवस का दिन, दिन, बिल्कुल सही। तो सुख दुख की निशा दिवस में, हाँ,
तो निशा रात प्रतीक माना है, मतलब दुख को रात का और सुख को दिन का। तो यही सुख रूपी जो है दिन और दुख रूपी रात। हाँ, तो सुख दुख के निशा दिवस में तो दिन रात्रि के समान सुख दुख जो है प्रतिक्षण बदलता जाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे दिन के बाद रात आता है। तो इन दोनों को एक प्रतीक दिया है कि दुख जो है रात के समान है, रात गुजरती है तो सवेरा होता है। उसी प्रकार दुख के बाद जो है जिंदगी में सवेरा अर्थात सुख आता है। आगे बढ़िए। सुख दुख की निशा दिवस में आगे क्या पंक्ति था? सुख दुख की निशा दिवस में आपने अभी पढ़ा था ना, सुख दुख की निशा दिवस में सोता जागता। हाँ, रहे तो। सोता हाँ, तो जब जी। दुख आता है तो इंसान मानो रात्रि के अंधकार आने पर सो जाता है, और फिर जो है जब खुशहाली आती है, दिवस आती है, दिन आती है, तो वो फिर से जाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतीक का सुख और दुख के लिए रात और दिन का, दुख का रात और सुख का जो है दिन का प्रतीक करके उदाहरण देके समझाया है। आगे बढ़िए। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। फिर से पढ़िए, मुझे सुनाई नहीं दिया जोर से। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। हाँ, यह साँझ उषा का आंगन, फिर से प्रतीक दिया है कि ये सुख दुख कैसा है। हाँ, साँझ जैसे शाम और उषा, उषा फिर से सवेरा का एक आंगन है। तो हमारी जो जिंदगी है, आंगन बताया, जिंदगी जो है हमारे सुख मतलब ये शाम और सवेरा का आंगन है, और इसका जो है मधुर मिलाप से ही जीवन जो है सुखमय होता है और सार्थक होता है। आगे है आलिंगन विरह मिलन का। हाँ, तो आलिंगन विरह मिलन का, विरह का मतलब होता है बिछड़ाव और मिल। तो ये वैसे ही है कि जैसे हम बहुत देर तक किसी से बिछड़ गए और फिर मिलाप होती है तो उसको हमें गले लगाकर हम उसका स्वागत करते हैं। तो बहुत देर तक दुख झेलने के बाद जब सुख आता है जिंदगी में तो हम उसका आलिंगन करते हैं, हम उसे अपना गले लगाते हैं। तो वो उसी प्रकार से जिंदगी में सुख दुख है, जैसे शाम के बाद सवेरा आता है और विरह मतलब बिछड़ाव के बाद मिलन आता है। तो हमें उसे आलिंगन गले लगाकर इसे स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में जो भी सुख दुख है उसे हमें जो है खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, बल्कि दुख को देखकर हमें ना घबराना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और कि ये सोच करके कि अब जिंदगी हमेशा ही रहेगा दुख में। कभी कहता है कि कोई भी दुख हो वो बहुत लंबे समय तक नहीं आता है, कुछ क्षण तक हर मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख जो है आते जाता रहता है। और ना ही जो है इंसान को, मनुष्य को जो है ये चाहना चाहिए कि मेरा जीवन हमेशा सुखमय रहे, क्योंकि उससे भी जिंदगी में निरस्ता आ जाती है। ठीक है, तो सुख और दुख का जो है हमेशा समान रूप से मिलाप होना चाहिए और जिंदगी में ये आते जाते रहना चाहिए। और पंक्ति है मैम 2 लाइन और है। पूरी पंक्ति होगी? यस मैम, बस 2 लाइन है और। हाँ, पढ़िए। की रस आश्रु में आनंद, रे इस मानव जीवन का। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? चीर हाथ अश्रु में आनंद, रे इस मानव जीवन का। हाँ, तो जिंदगी क्या है कि हंसना और रोना। हास्य का मतलब क्या हुआ? हंसना, और अश्रु का मतलब रोना। तो जिंदगी हंसते रोते ही गुजारना चाहिए, यही मनुष्य का जो है जिंदगी है। मनुष्य की जिंदगी ये है कि उसे हंसते हुए रोते हुए अपनी जिंदगी को स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख जो है वो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। जिंदगी में जहाँ आंसू की धारा बहती है वहीं जो है इंसान हंसता भी है। तो ये जिंदगी जो है अगर परिवर्तनशील है तभी जिंदगी की सार्थकता है। एक ही तरह की जिंदगी या तो सुखमय हो या दुखमय हो, वह अच्छी जिंदगी नहीं है। इसलिए जिंदगी प्रतिक्षण जो है बदलते रहना चाहिए, रात दिन की तरह, ठीक है, शाम सवेरे की तरह जो है परिवर्तन जिंदगी में होनी चाहिए। तभी जो है
जिंदगी सफल है और तभी जिंदगी जो है सार्थक है। तो पूरी कविता जो है बहुत सरल कविता है। चिर का अर्थ है हमेशा। कुछ कुछ आप लोग अर्थ आप लोग को जानना चाहिए कि निशा का अर्थ रात हुआ, दिवस का दिन हुआ, ठीक है। दो चार हाश का अर्थ हंसना हुआ, अश्रु का अर्थ रोना हुआ। तो दो चार आप शब्द आपका अर्थ पता है तो पूरी कविता की आप व्याख्या कर लेंगे। पूरी कविता का भावार्थ यही है कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं कोई लंबा ना दुख चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, ना लंबा सुख चाहता हूँ, बल्कि मैं सुख और दुख दोनों का मिलाप चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। तो मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब उसके जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहना चाहिए। उसी प्रकार उदाहरण दिया है, जैसे रात और दिन आते जाते रहता है, शाम और सवेरा आते जाता रहता है, हंसना और रोना जिंदगी में होते रहता है। इन सभी को एक आंख मिचौनी के खेल के जैसा हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी जिंदगी जो है मजेदार है। नहीं तो जिंदगी में निरस्ता आ जाएगी। मनुष्य को अत्यंत दुख देखकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि अरे ये क्या मेरी जिंदगी में दुख आ गया। तो उसे थोड़ा जो है आशावान होना चाहिए कि ये दुख भी जो है थोड़े समय का है, या बहुत सुख लेके भी उसे घमंड नहीं करना चाहिए कि अब मेरा जिंदगी जो है सुख में ही रहेगा, मुझे दुख आएगा नहीं। तो उसमें भी लोग खुश नहीं रह पाएंगे। अत्यंत आपको चाहे वैभव संपत्ति कितनी ही मिल जाए, तो जिंदगी यही है कि वो सुख और दुख का मिलाप है। सुख और दुख जिंदगी में आते जाते रहेगा, तभी जिंदगी सफल है। यही कवि जो है इस कविता के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है, जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। वे छायावाद के कवि है। छायावाद के कवि का अर्थ क्या हुआ कि छायावादी कवि जो है 1918 से 1938 तक के बीच में जो कवि है, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये प्रमुख रहे हैं। और उन्हीं में ये जो है कोमल कांत कवि माने जाते हैं, प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ये उत्तराखंड अल्मोड़ा के कवि है। प्रकृति का उन्होंने काफी वर्णन किया है, और साथ ही साथ जो है आगे वे जो है समाजवादी चेतना के प्रगतिवादी कवि भी रहे हैं कि समाज कल्याण की भी बातें करते हैं। इन्होंने खुद जो है महात्मा गांधी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन, हाँ, क्रांतिकारी भी रहे, ये सब में भी उन्होंने हिस्सा लिया है कवि। तो हिंदी की ये एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत नाम से, उनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। और इस कविता में उन्होंने वही प्रेरणा दिया है कि सुख और दुख दोनों को ही जिंदगी में जो है खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। किसी भी चीज की हमें सुख की या दुख की लंबे समय तक कामना नहीं करनी चाहिए, या किसी के जीवन में सुख और दुख है तो वो भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो परिवर्तित होते रहेगा, तभी जिंदगी जो है मजेदार होगी। ठीक है, नहीं तो जिंदगी क्या है में एक क्या कहेंगे, जिंदगी में निरस्ता आ जाएगी। निरस्ता का क्या है, रस नहीं है जिंदगी में। हमें सुख का महत्व तभी पता चलेगा जब हम दुख झेलेंगे। ठीक है, अगर हम सुखी सुखी तो हमें सुख के उतना महत्व नहीं रहेगा। जब दुख झेलने के बाद सुख आता है तो उसी को बताया कि जैसे बादल के पीछे चंद्रमा छिपा है और बादल हटता है तो हमें चांद को देख के कितनी खुशी होती है। तो उसी प्रकार दुख झेलने के बाद ही हमें सुख का महत्व पता चलता है। किसी को कुछ पूछना है? अनु, सुप्रिया, श्वेता ने तो अपना ये म्यूट किया है, उसकी तो अब मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। उसको बता देना कि ये बाद में, हाँ अब ये अनम्यूट कर दी। तो कुछ पूछना है श्वेता? नो मैम। आपको मैम इसके पहले वाला आप पढ़ा दी हैं? क्या पढ़ा दिए हैं? इसके पहले जो एक दो चैप्टर वो पढ़ा दी हैं हिंदी में? आत्मिका क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। इसके पहले